डॉली इनकपैक्स, दैट इज द डिफेंस ऑफ इनफेंसी हमने स्टार्ट किया था. दैट मीन्स एन इन्फेंट्स एक्ट इज एक्सक्यूजेबल, बट अगेन immunity may be an absolute immunity or it may be a qualified immunity depending upon the age. That whatever age bracket, जिस भी age bracket में that child will fall, the liability or the immunity will depend upon that. Section 20 में बोला गया है कि up to 7 years तक की age का अगर कोई child है, that is an absolute immunity, nothing is an offense, all right. But वहीं पे if the age bracket is 7 to 12, then it is not absolute immunity, rather it is a qualified immunity. That means कैसे दी जाएगी immunity? So a test of maturity and understanding will be done. Whether the person is mature enough to understand the nature and consequences of his act or not. If yes, if it is found that yes, such a person is mature enough to understand, he has the capacity to understand the nature and consequences of his act, then he will be liable for that particular offense. But again, liability यहाँ पे दी गई है कि अगर 7 to 12 है and suppose हमें टेस्ट करके पता लगा, that test as in asking certain questions, all right, conduct of that person, facts and circumstances, ये सारी चीजें टेस्ट की जाएंगी और उसके बाद अगर पता लगा that yes, such a person, such a child, even though he falls within this bracket, but still he has the capacity to understand the nature and consequences of his act, तो उसको हम as per section 21 qualified immunity नहीं देंगे. But that doesn't mean that he will be subject to the same procedure of trial, same procedure of investigation or arrest or whatever exactly like an adult, जैसे कि CRPC या BNSS में होता है. सेक्शन 20 और 21 ने कल्पेबिलिटी या फिर इम्यूनिटी, द डिफेंस यहां पे क्रिएट किया गया है. बट जस्ट बिकॉज अ पर्सन अगर 0 to 7 है, तब तो कोई इस चीज का क्वेश्चन ही नहीं है कि प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि वहां पे इट्स अ कंप्लीट एब्सोल्यूट इम्यूनिटी. द क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर अराइजेस जब यहां पे हम सेक्शन 21 की बात कर रहे हैं, जहां पे द एज ब्रैकेट इज 7 to 12 and उसमें भी if the court is not satisfied that such a child lacks the capacity etc, that means the court is satisfied कि even though वो उस age bracket में है but still the mental development, उसका mental development उतना है जिससे कि he is capable of forming that mens rea, he is capable of understanding the nature and consequences, then in that situation क्वालिफाइड इम्यूनिटी भी नहीं मिलेगी. बट स्टिल दैट डजंट मीन कि उसको ऑर्डिनरी ऑफेंडर या ऑर्डिनरी अक्यूज्ड के जैसे ट्रीट किया जाएगा. दस वी हैव द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट. यस और नो? व्हाई डू यू थिंक एक जुवेनाइल को, एक चाइल्ड ऑफेंडर को एक अडल्ट पर्सन के जैसे, प्राइमरली एक अडल्ट पर्सन के जैसे, जैसे सीआरपीसी गवर्न करता है कि हाउ द प्रोसीजर आफ्टर एन ऑफेंस हैज बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू बीएनएस, देन बीएनएसएस और सीआरपीसी डिसाइड्स अबाउट द प्रोसीजर. एक बार अगर एक्टस रियस और मेंस रिया है, एस्टैब्लिश हो गया दैट यस ऑफेंस है, अब उस पे प्रोसीजर क्या लगेगा वो हमें बीएनएसएस में दिया गया है. वहां पे भी बात की गई है अलग अलग टाइप के ऑफेंसेस की, बेल कैसे दी जाएगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इंक्वायरी कैसे होगी, ट्रायल कैसे होगा, सारा प्रोसीजर दिया गया. बट स्टिल हमारे पास वो प्रोसीजर था, बट स्टिल ट्रीटिंग द केस ऑफ जुवेनाइल स्पेशली और उसको ध्यान में रखते हुए बाय यूजिंग द पावर गिवन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एक स्पेशल लॉ बनाया गया फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन. बना सकती है, स्टेट के पास पावर है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग टू मेक स्पेशल लॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन. उस पावर को यूज करते हुए जेजे एक्ट बनाया गया
why do you think, why not CRPC or BNSS, why JJ Act, why do you think there is a requirement to treat that child even though that child has the capacity to understand the nature and consequences? मतलब उसको immunity नहीं मिल रही है, JJ Act तभी लगेगा ना. JJ Act कब लगेगा? जब ना तो सेक्शन 20 लग रहा है और ना सेक्शन 21 लग रहा है. अगर सेक्शन 20 वाली सिचुएशन है देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कि प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि वहां पे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है. प्रोसीजर का क्वेश्चन कहां आएगा? सेक्शन 21 के केस में. सेक्शन 21 के वो वाली सिचुएशन में जहां पे एज ब्रैकेट है बट द कोर्ट और इट इज बेसिकली कंक्लूडेड दैट सच अ पर्सन हैज द कैपेसिटी, तब बात आएगी अच्छा अब ऑफेंस तो है, immunity नहीं मिलेगी, but what about the procedure? So when we come to the procedure, why do you think a specific procedure has been given? It is a reformative approach which is given under JJ Act. Yes, to an extent. हाँ ठीक है, because such a person even though वो offender है but अभी भी वो child ही है, भले ही उसके पास capacity है to understand the nature and consequences of his act, but still such a person is a child. Child हमेशा, जब तक एक person को हम child बोलते हैं, उसकी जो personality होती है, it is always subject to modification. उसको हम mold कर सकते हैं, जैसा हम उसको mold करेंगे, वो person वैसे ही आगे जाके whether he will be a responsible citizen or a contributing member of the society or not, it depends upon how that child is modified. All right, तो एक रेफॉर्मेटिव अप्रोच लेते हुए हमने बोला कि यहाँ पे हम सीआरपीसी नहीं लगाएंगे, बीएनएसएस नहीं लगाएंगे, एंड द प्रोसीजर इज डेल्ट अंडर द जेजे एक्ट. और व्हाई डू यू थिंक? क्योंकि जेजे एक्ट में जो प्रोसीजर है, इवन दो रिजेम्बलेंस है, जैसे वहां पे भी अगर एक पुलिस ऑफिसर ने किसी पर्सन को एप्रीहेंड किया है फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, देन विद इन 24 आवर्स ही हैज टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट एटसेट्रा, सारी चीजें वहां दी गई हैं सीआरपीसी में, बीएनएसएस में. सेम जब आप जेजे एक्ट भी पढ़ते हो तो वहां पे भी द ऑफेंडर इज बीइंग एप्रीहेंडेड बाय नॉट बाय द पुलिस ऑफिसर बट बाय दी डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट. वहां पे अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग हमने बॉडीज बनाई है टू डील विद इट. वहां पे पुलिस ऑफिसर, हम वहां पे पुलिस ऑफिसर की बात नहीं करते हैं, लेकिन वहां पे हमने स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाई है, डेजिग्नेटेड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर बनाया है, जिनका काम है टू एप्रीहेंड द जुवेनाइल, द ऑफेंडर, एंड विद इन 24 आवर्स उसको प्रेजेंट किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा. अब यहाँ मैजिस्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे किया जाता है बोर्ड के सामने, जेजे बोर्ड, द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. So principles somewhat are similar, but still a completely new act was formed because same procedure हम एक child पे, एक juvenile पे apply नहीं कर सकते हैं, because ultimately because of infancy. Again same approach कि हम उसको reform, वहां पे अगर आप देखोगे जेजे एक्ट में जो orders हैं after the procedure की inquiry होने के बाद, trial होने के बाद, the final order they are never or not generally in the form of punishments. वहां पे a child may be sent for counseling, he may be sent under an observation home or a special care center, or he can be sent for community activities, participating in the community based activities, reformative theory जो है. All right, इसी के साथ साथ वहां पे जब आप इंक्वायरी और ट्रायल का प्रोसीजर देखते हो, इट इज वेरी लीनियंट, बिकॉज वहां पे हमने चाइल्ड ऑफेंडर की बात की है. सो बेसिकली वहां पे द फोकस इज द प्रोसीजर हैज टू बी चाइल्ड फ्रेंडली, द प्रोसीडिंग मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल बाय द चाइल्ड, द स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. इसके अलावा वहां पे आप देखोगे जेजे एक्ट में द ऑफेंसेस की किस ऑफेंस पे क्या ट्रायल प्रोसीजर अप्लाई होगा. ऑफेंसेस को जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, 3 कैटेगरीज में, जैसे बीएनएसएस में हम पढ़ते हैं वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज, और उन कैटेगरीज पे डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रायल का प्रोसीजर होगा. इसीलिए तो हम अलग अलग ट्रायल्स पढ़ते हैं. वारंट्स ट्रायल वारंट्स केसेस में होते हैं, समन्स ट्रायल समन्स केसेस में होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, वी हैव समरी ट्रायल, अलग अलग ट्रायल्स हैं. वैसे ही
जेजे एक्ट में भी कौन सा प्रोसीजर अप्लाई होगा, इट डिपेंड्स कि आपका एक्ट कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है. And for that purpose, JJ Act में 3 categories of offences have been created. The first one is petty offences, जहां पे the punishment for the offence which is committed by the juvenile, उस offence की punishment is up to 3 years. तो उसको बोला जाता है petty offences. और वहां पे बताया गया है जो petty offences हैं उनको ट्राई किया जाएगा in a summary manner. जैसे समरी ट्रायल होता है, समरी मैनर में उनको ट्राई किया जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी होती है सीरियस ऑफेंसेस, कि अगर कोई चाइल्ड है जो कि यहां पे इम्यून नहीं हो रहा है, दैट मींस उसको ट्राई किया जाएगा. ट्राई किया जाएगा तो ट्रायल का प्रोसीजर होगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑफेंस. तो अगर वो ऑफेंस पेटी नेचर का है, समरी मैनर में ट्राई किया जाएगा. अगर वो ऑफेंस सीरियस नेचर का है, वहां पे द सेकेंड कैटेगरी ऑफ ऑफेंस इज सीरियस ऑफेंसेस, जिसमें द ब्रैकेट ऑफ पनिशमेंट इज 3 to 7 years. 3 साल से 7 साल तक की पनिशमेंट वाले जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको वहां पे हमने बोला है ये होते हैं सीरियस ऑफेंसेस, जिसमें द प्रोसीजर विच इज अप्लाइड इज द प्रोसीजर ऑफ समन्स केसेस. समन्स ट्रायल या समन्स केसेस के फॉर्म में उसको ट्राई किया जाएगा, which is again not that complex as compared to the court of session trial and the warrants trial. Similarly, the third category of offense जो JJ Act में बनाया गया है, that is heinous offenses, जहां पे the punishment for that particular offense is 7 years or more. वहां पे भी बोला गया है, अब heinous offenses सबसे grave offenses हैं उस पूरे एक्ट के. तो वहां पे हमने एक कैटेगरी बना दी है कि अगर किसी चाइल्ड ने हीनियस ऑफेंस किया है लेकिन उसकी एज 16 साल से कम की है तो उसको समरी मैनर में ट्राई किया जा रहा है. लेकिन अगर एक चाइल्ड ने एक हीनियस ऑफेंस किया है और उसकी एज 16 इयर्स अबव है तो फिर पहले उसका एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा. दिया गया है वहां पे सेक्शन 15 ऑफ द जेजे एक्ट डील्स विथ प्रिलिमिनरी असेसमेंट, कि अगर किसी भी चाइल्ड ऑफेंडर ने एक ऑफेंस किया है जो कि हीनियस नेचर का है एंड द एज इज अबव 16 इयर्स ओल्ड, 16 टू कौन सा एज ब्रैकेट, 16 टू 18, बिकॉज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जो वहां हम पढ़ते हैं अप टू 18 इयर्स तक का बोला जाता है. तो 16 से 18 साल तक का है और उसने हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, तो उस सिचुएशन में वेदर ही विल बी ट्राइड एज पर द समन्स केसेस or he will be tried as an adult person. It depends upon the preliminary assessment test which is conducted as per section 15 of JJ Act. जहां पे क्या किया जाता है, अगेन वो preliminary assessment test क्या होता है, वहां पे भी the capacity of the child is checked कि yes उसने एक heinous offense किया है, उसका age bracket ये है, but what is the mental development of that child that will be assessed, that whether उसका conduct इस तरीके का था, that he was having a motive or he was having a particular mens rea or whatever, तो उसका mental development, एक mental ability preliminary assessment test वहां पे किया जाएगा, जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि उस पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए फिर हम अगर प्रिलिमिनरी टेस्ट में पता लगता है कि ये इसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है तो उसको भी हम समन्स केसेस के अकॉर्डिंग करेंगे. लेकिन अगर उस असेसमेंट में पता लगता है कि ही हैज अ कैपेसिटी नॉट जस्ट टू कमिट द ऑफेंस बट टू फॉर्म द रिक्वायर्ड मेंस रिया, मेंटल डेवलपमेंट उसका उतना है, देन ही कैन इवन बी ट्राइड एज एन अडल्ट, दैट इज गिवन अंडर द जेजे एक्ट. तो वहां पे अगर हम देख रहे हैं यहां के सीआरपीसी या बीएनएसएस के कंपैरिजन में द बाइफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अलग अलग है. हम यहाँ पे वारंट्स ट्रायल, समन्स केसेस, वारंट्स केसेस पढ़ते हैं, वहां पे द बाइफिकेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट. लेकिन यहाँ पे जेजे एक्ट में द बाइफिकेशन इज डिफरेंट और वहां पे भी किसी भी, चाहे उसने हीनियस ऑफेंस किया है लेकिन अगर 16 साल से कम किया तो भी उसका ट्रायल समन्स केसेस के अकॉर्डिंग हो रहा है, which is according to BNSS it is considered to be a less technical or a less complex one. Yes or no? So we cannot subject that child with extraordinary restrictions.
इसीलिए जेजे एक्ट बनाया गया जहां पे हमने ऑफेंसेस को बाइफरकेट किया। पहले वहां जाने से पहले सबसे पहले टेस्ट क्या किया जाएगा? 2021। अगर सेक्शन 20 है, नो नीड ऑफ एनी फर्दर क्वेश्चन, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। बट अगर सेक्शन 21 में केस फॉल हो रहा है, दैट मींस 7 to 12 इयर्स के ब्रैकेट की एज है एंड उसमें अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट that the child has the capacity or not, if it is decided that the child has the capacity, the maturity to understand, तभी हम प्रोसीजर पे जाएंगे कि अच्छा मेच्योरिटी है, that means इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। अब इम्यूनिटी नहीं मिलेगी तो प्रोसीजर अप्लाई होगा, और जब प्रोसीजर अप्लाई होगा तब हम जाएंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर और वहां देखेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑफेंस क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा। समझ आ रहा है? बट अगर इस एज ब्रैकेट में 7 to 12 इयर्स के एज ब्रैकेट में द कोर्ट कम्स टू अ कंक्लूजन दैट द चाइल्ड डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट, देन अगेन कंप्लीट इम्यूनिटी विल बी गिवन। देन अगेन नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग राइट। समझ आ रहा है? दैट इज हाउ इट वर्क्स। इस तरीके से सेक्शन 20 नहीं बट सेक्शन 21 किस तरीके से जेजे एक्ट उसकी पॉलिसी या उसके प्रोसीजर से इंटरलिंक्ड है, बिकॉज इट इज ओनली आफ्टर पासिंग द टेस्ट ऑफ 21 आपको एक कंप्लीट इम्यूनिटी मिलेगी। 20 में है नो टेस्ट इज रिक्वायर्ड, 21 में है तो सिर्फ टेस्ट पास करने के बाद ही, दैट मींस व्हेन इट इज शोन दैट देयर इज लैक ऑफ मैच्योरिटी, सिर्फ तभी इम्यूनिटी मिलेगी। अदरवाइज now we will move to JJ Act, accordingly the procedure will be decided।